नमस्कार। दिल्ली से जाड़े की इस अलसुबह मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पुनः मुखातिब हूँ आपसे आपके मतलब की बात लिए, कानून की बात लिए, शेरनी का वह दूध लिए जो चूहे को भी शेर बना देता है। फोर्सी सुप्रीम लॉ के इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ जनाब, आज कोई मुकदमा नहीं पेश खिदमत है, आज सिर्फ और सिर्फ वैल्यू गिविंग है उन युवा कानून के विद्यार्थियों को जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कानून की पढ़ाई करने का प्रण लिया है, दाखिला लिया है और कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए जनाब, यह प्रोफेशन बड़ा मज़ेदार है, बड़ा रिवार्डिंग है, लेकिन रिस्क भी है, मेहनत भी है, खास करके तब जब आप अपना मुकाम सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत में, देश की एपेक्स कोर्ट में, देश की उच्चतम न्यायालय में बनाना चाहते हैं। चैलेंज में ही मज़ा है। जी खुश हुआ है राह को पुखड़ा देखकर, कांटों भरा देखकर। जो कांटों पे चलते हैं वही सरताज बनते हैं, उन्हीं के सर पे ताज शोभता है। खैर, यह तो बात हुई कानून के विद्यार्थियों के लिए। तो आज का यह पूरा एपिसोड मेडिकल छात्रों की तरह, मेडिकल के छात्रों के लिए, एमबीबीएस के छात्रों के लिए भी हम लेकर आते हैं वैल्यू गिविंग वीडियोस। आज का हमारा यह कार्यक्रम, हमारा यह वीडियो समर्पित है कानून के विद्यार्थियों के लिए। मुझे मालूम है आप कानून के विद्यार्थी और आप एमबीबीएस के विद्यार्थी मेरे चैनल को भारी संख्या में प्यार देते हैं, वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। जब मैं इन दो वर्गों की तारीफ़ कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है मैं लोगों की शिकायत कर रहा हूं। मैं कानून के विद्वानों, कानून के अध्येताओं और सामान्य जनता जो कानून में रुचि रखती है उनके भी प्यार का कायल हूं। यह बात इस संदर्भ में कही गई क्योंकि आज का यह वीडियो कानून के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। तो जनाब आइए, बिना किसी देरी के हम अपना वैल्यू गिविंग देना शुरू करते हैं। आप लेने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने अब तक फोर्सी सुप्रीम लॉ के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए क्योंकि आपको लगातार यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है। वैल्यू आप ले लेके परेशान हो जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकने वाला। ठीक है जनाब, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि चैनल आपके हिसाब से, आपकी इच्छाओं के अनुरूप चल रहा है या यह चैनल मैं अपने हिसाब से चला रहा हूं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चैनल अपने हिसाब से चलाने की। मैं आपके इच्छाओं के अनुरूप यह चैनल लेके आया हूं और आपके ही मांग पर वीडियो बनाता हूं। तो जी हाँ जनाब, आज का जो विषय है वो विषय है इंटर्नशिप का। देखिए, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है, किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं मान के चलता हूं आपको इंटर्नशिप की आवश्यकता और महत्ता दोनों से आप भली भांति परिचित होंगे। तो पार्ट 1 स्किप्ड। आइए अब पार्ट 2 पे आते हैं, जो आपका रियल पेन है, जो आपकी समस्या है। समस्या क्या है? इंटर्नशिप कैसे मिले, मिले तो हम वहां क्या करें, न मिले तो क्या करें, और अगर मिल जाए तो करने के बाद हमें यह ना लगे कि हमारा समय बर्बाद हुआ है। तो ये 3-4 मुद्दे मैं इस वीडियो में समर्पित करने जा रहा हूं। इस वीडियो बनाने का ख्याल इससे आया कि मैं जब कभी भी लॉ के स्टूडेंट से मिलता हूं, अपने मित्रों से मिलता हूं, अपने परिचितों से मिलता हूं, अपने रिश्तेदारों से मिलता हूं, तो उनको जैसे ही पता चलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं, मेरे पास एक एप्लीकेशन तत्काल आ जाती है या लगा दी जाती है या फ़ोन के द्वारा कहा जाती है कि जनाब, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा परिचित, मेरा पड़ोसी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, खुशामदीद, स्वागत है। फिर समस्या क्या है? समस्या इंटर्नशिप है। तो क्या आपके फर्म में या आपके माध्यम से किसी अच्छे फर्म में इंटर्नशिप की व्यवस्था हो सकती है? जनाब,
मैं करता भी हूं, करूंगा भी। लेकिन आज जब बात सीधी हो रही है तो सलाह नंबर 1, इंटर्नशिप के लिए कभी अपने माता पिता परिचितों की मदद न लें। अगर इंटर्नशिप ही मदद से मिलेगी, पहली सीढ़ी मदद से चढ़ी जाएगी, बैसाखियों के सहारे चढ़ी जाएगी, तो कैरियर का क्या होगा, तो नौकरी का क्या होगा। आदत डालें खुद कुआं खोदने और पानी पीने की। आपके पिताजी बड़े पद पे हो सकते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि आप क्या है, आपका वजूद क्या है। पिताजी का वहीं तक धन्यवाद कि उन्होंने आपको अभी तक की पढ़ाई का खर्चा और अवसर उपलब्ध कराया। अब आप उनको मुक्त करिए, उनकी जिम्मेवारी आप बनिए। आप अभी भी उनको अपने लिए जिम्मेदार मत बनाइए। तो सजेशन नंबर 1, नेवर यूज योर पर्सनल कॉन्टैक्ट फॉर इंटर्नशिप। तमाम सुविधा रहते हुए भी खुद संघर्ष करके, अपना कुआं खोद करके अपनी इंटर्नशिप प्राप्त कीजिए। अब कहां और कैसे मिलेगी इंटर्नशिप, उसकी चर्चा करूंगा जनाब। लेकिन आज ये वीडियो ज्यादा डोंट पे बेस है, डूज पे नहीं बेस्ड है। आप क्या नहीं करना चाहिए आपको, आप क्या गलती कर रहे हैं। तो समाधान यही है कि अगर ये गलती बंद कर दी जाए तो डूज तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं ये वीडियो आपकी मदद करने जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बताइएगा, दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। जी हां जनाब। तो पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 आता है, जो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि चाहे इन्फ्लुएंस से, चाहे अपनी मेहनत से, आप इंटरव्यू के दरवाजे पे खड़े हैं। मसलन आपका इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू होने वाला है। अब यहां पे आप क्या गलती करते हैं, आप अपने साथ 2 और 2 4 और खुद बीच में 5 की भीड़ लेके वहां पहुंच गए। क्यों पहुंच गए भाई? क्योंकि ये तो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, ये तो मेरे अपने हैं। और कहा सर मैं तो करूंगा ही, और मेरे साथ ये 2-2। तो ये भी ना कीजिए। जिसको बुलाया गया है वही जाए। ठीक है, बाद में अपनी क्रेडिबिलिटी वहां स्थापित करने के बाद आप आहिस्ते से निवेदन कर सकते हैं। गलती नंबर 3, जीन्स पहना, झोला टांगा, टी शर्ट पहना और पहुंच गए इंटर्नशिप मांगने। जनाब आप प्रोफेशनल हैं, आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, अपनी वर्दी में जाइए, यूनिफॉर्म में जाइए। वकील के यूनिफॉर्म पर, लॉयर्स के यूनिफॉर्म पर गर्व करना सीखिए। डिफाइन है इंटर्न को कौन सी ड्रेस और कैसी ड्रेस पहनना है। हर वक्त तैयार मुद्रा में रहिए। इंतजार मत कीजिए कि आज कोर्ट जाना है तभी आप तैयार होंगे। आपको सवेरे उठते ही, इंटर्नशिप क्या है, आपको आने वाली परिस्थितियों के लिए एज एन एडवोकेट जो आपकी जिम्मेवारी है उसको, उसके लिए तैयार करने का एक जरिया है, एक साधन है, एक मात्र है, जिसमें अनुशासन, ड्रेस, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी तैयारी, सब कुछ शामिल है। अब आप कहेंगे कि जिस दिन युद्ध होगा उस दिन मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा। जनाब पहले युद्ध के लिए तैयार तो होइए, ट्रेनिंग तो लीजिए। मैंने ऐसा देखा है, जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं, उस फर्म की पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उस व्यक्ति की पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, यह कठिन काम नहीं है। आप वहां मुंह उठाए चले जाते हैं, सामने वाला जब आपसे पूछता है, कहते मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, मुझे तो पिताजी ने बोला, मुझे तो चाचा जी ने बोला, इसलिए मैं यहां आ गया। आर यू क्रिएटिंग ए राइट इंप्रेशन? आस्क योरसेल्फ। So go prepared, do your homework, and instead of getting surprised, give your senior a surprise that he tells, oh my goodness, I myself don't know this much about myself, my firm.
माय डियर फ्रेंड, आपको कैसे पता लगा? आइए, कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। ये इंप्रेशन पहली इंटरव्यू में क्रिएट होना चाहिए। ये मत सोच के जाइए कि मुझे यहां से क्या मिलेगा। इतनी तैयारी करके जाइए कि मैं इस फर्म को क्या दे सकता हूं, मैं इस सीनियर को क्या दे सकता हूं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। मैंने जर्नलिज्म में पहली नौकरी, पहला ट्रेनिंग सेशन कुछ ऐसा ही होमवर्क करके लिया था। बात करूंगा कभी कुछ उस किस्से पे जो मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। सो दैट वाज 3 डोंट। गो प्रिपेयर्ड, डोंट गो इन एयर, डोंट गो एम्प्टी हैंड। और मजाल ही नहीं है कि आपको कोई इंटर्नशिप से मना कर सके। जो चौथी बात है जो इंटर्नशिप के लिए महत्वपूर्ण है, वह ये है कि ये सोच कर जाइए कि मैं आज डे 1 यहाँ इंटर्न के तौर पर नहीं आया हूँ, बट बतौर एक फुल फ्लेज्ड एडवोकेट के तौर पर आया हूँ। मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। और इतनी सारी तैयारियों के बाद आप कहेंगे सर ये सब तो तब की बात है जब मुझे अवसर मिले, मैं आता हूँ। उससे भी ज़रूरी बात है कि पहले तो हम ये समझ लें कि इंटर्नशिप कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ होती है, कहाँ हमको करना चाहिए। एक अक्सर जो मैंने आप युवाओं में ललक देखी है, जो अट्रैक्शन देखा है, सर फला लॉ फर्म में करना है, सर फला लॉ फर्म में करना है। देखिए, मैं अपने आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर आपको यह सलाह दे सकता हूं कि आप नाम के पीछे मत भागिए। कम से कम कैरियर के शुरुआती 5 साल में आप भागिए तो काम के पीछे भागिए। मतलब जब आप इंटर्नशिप के लिए फर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं, सीनियर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान उनके नाम पर, उनकी फीस पर, उनकी प्रसिद्धि पर होने की बजाय इस बात पे होना चाहिए कि मुझे यहाँ सीखने का कितना अवसर मिलेगा, मुझे यह व्यक्ति कितना टाइम देने जा रहा है, मुझ पर कितना समय यह फर्म लगाएगी, मैं यहाँ से कितना गौरवान्वित होकर, कितना लाभान्वित होकर, कितना वैल्यू एडिशन करके अपने इंटर्नशिप के बाद बाहर आऊँगा। मसलन आप एक किसी बड़े लॉ फर्म में जाते हैं जहां 30 दिन के अपने इंटर्नशिप में आप सिर्फ फाइल्ड होते हैं। उससे बेहतर है कि आप किसी छोटे फर्म में किसी ऐसे सीनियर के साथ काम करें जो आप पे विश्वास करे, जो आप पे यकीन करे, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, आप पे रिस्क ले, आपको काम करने का अवसर दे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। एक बात और है, अगर आप अंतिम साल के लॉ के स्टूडेंट हैं और उस अवस्था में आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब यह अब आपके लॉ कोर्स का अंतिम इंटर्नशिप होने जा रहा है और इसके बाद आपको तलाश है जॉब की। यहाँ पे एक होमवर्क आप और कर सकते हैं। आप किसी ऐसे उभरते हुए ग्रोइंग लॉ फर्म की तरफ इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन लगाएं जहां इंटर्नशिप पूरा कर लिए जाने के बाद आपको ऑब्जर्व कर लिए जाने की ज़्यादा संभावना हो, जहां आपको नौकरी का ऑफर मिल जाए, जहां इंटर्नशिप तब्दील हो जाए जॉब ऑफर में। यह होमवर्क करके अगर ऐसे किसी लॉ फर्म में या ऐसे किसी लॉयर के साथ आप इंटर्नशिप करते हैं तो यह भी फायदे का सौदा होगा, बजाय बड़े नामों के पीछे भागने के और अपनी सीवी में वैल्यू बढ़ाने के। अपने आप का वैल्यू बढ़ाने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। खैर, यह ताकीद और यह सलाह तो लॉ के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए है। वैसे बाकी लोग भी इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंततः आज नहीं तो कल आपको भी जॉब चाहिए। तो अप्रोच
a growing law firm, approach a growing lawyer who can give you job offer, where your internship turns into a job offer. अब जब मैं बात कर रहा था कि इंटर्नशिप कितने तरह की हो सकती है, इंटर्नशिप के लिए हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ लॉ फर्म, बड़े लॉयर का ही नाम क्यों आता है? तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इंटर्नशिप सिर्फ लॉ फर्म या किसी बड़े फेमस लॉयर के साथ नहीं हो सकती, और भी विकल्प हैं और आपको करना चाहिए। अपने 5 साल के लॉ के कोर्स में विभिन्न तरह के इंटर्नशिप आपको करने चाहिए, विभिन्न जगहों पे करने चाहिए। 3 साल का कोर्स है तो उसमें भी आपको 4 इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, वो आपको करना चाहिए। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? जो मेरी समझ से, अगर लिटिगेशन में या इवन एज ए कॉर्पोरेट लॉयर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली और मुफीद जगह जहां एक लॉयर को अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, जहां उसको इंटर्न करनी चाहिए, वो एक ट्रायल कोर्ट हो सकता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब से संपर्क करें, उनके कार्यालय से संपर्क करें और वहाँ इंटर्नशिप करने की सोचें। वो इंटर्नशिप इतनी महत्वपूर्ण होगी कि आपको कोर्ट में काम कैसे होता है, बेसिक्स रूल्स क्या हैं, फाइलिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्शंस कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, इत्यादि चीज़ों का सीखने का अवसर मिलेगा। क्योंकि स्थिति ये है कि लॉ कॉलेज प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं देता, वहाँ से हम सीधे बड़ी लॉ फर्म की तरफ, कॉर्पोरेट जॉब की तरफ या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने को भागते हैं, लेकिन बेसिक हमें नहीं पता होता। देखिए, मैं एक कोर्स चलाता हूँ, हाउ टू बी एन इंडिपेंडेंट 1 लाख अर्निंग पर मंथ लॉयर। तो मैं यह टिप उस कोर्स का यहाँ मुफ्त में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने इंटर्नशिप के दौरान ट्रायल कोर्ट में जज साहब के साथ इंटर्नशिप करते हुए कोर्ट के बेसिक रूल्स को मास्टर कर लिया, तो 20 से 30 हज़ार रुपये महीने की कमाई करने से आपको कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। और इसीलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप मेरे लीगल MBA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको वो फॉर्मूला बता दूंगा जिसके सहारे आप 1 लाख रुपए महीने की आमदनी बड़े आराम से दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटीज़ में कर सकते हैं। छोटे शहर में 30-40 हज़ार भी बुरी रकम नहीं होगी। तो एक टिप ये भी बता दिया जो मैं लीगल MBA कोर्स में बताता हूँ। आप में से अगर कुछ साथी जानना चाहते हैं कि ये लीगल MBA कहाँ कैसे होता है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लें या मेरे वेबसाइट पे जाके देख लें, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आप यहाँ बने रहिए। जो दूसरा अवसर आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए दूसरी जगह, वो किसी NGO में करनी चाहिए। तीसरा, आप लोग जानते ही हैं, आप काफ़ी प्रभावित हैं, वो लॉ फर्म का इंटर्नशिप है। और चौथा, वो हाई कोर्ट के भी जज साहब का ऑफर हो सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट के भी जज साहब का चैम्बर हो सकता है। और लॉ के अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो किसी जर्नलिज्म या मीडिया हाउस में भी इंटर्नशिप करने का आइडिया बुरा नहीं हो सकता है। लॉ सब लोग जानते हैं, आपकी तरह लॉ से इतर, लॉ से अलग आप क्या जानते हैं, इस बात पे आपकी सफलता लॉ की दुनिया में डिपेंड करेगी। जी हाँ जनाब, लॉ सब जानते हैं, याद रखिए। लॉ से अलग व्हाट एक्स्ट्रा वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग इनटू योर प्रोफेशन, बी इट ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंस, बी इट एक्सपोजर टू जर्नलिज्म, मीडिया, बिजनेस नेगोशिएशन, मार्केटिंग, सोशल स्किल्स, आर्बिट्रेशन, मेडिएशंस, रिकॉन्सिलेशंस, इनके अनुभव कहाँ से मिलेंगे? इस बात पे भी आपकी सफलता निश्चित होनी जा रही है। तो मत दौड़ें बड़े नामों के पीछे, दौड़ें काम के पीछे। वैल्यू CV को नहीं, अपने आप के लिए क्रिएट करें।
सीवी आकर्षक लगे, यह जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है आप अपना स्किल्स को आकर्षक बनाएं। ब्रिंग दैट यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्या डेवलप किया है आपने अपने 5 साल की पढ़ाई में, 3 साल की पढ़ाई में? यह डिसाइड करेगी आपकी सफलता, न कि मार्कशीट पे आया हुआ परसेंटेज। आप चाहें तो डे 1 से प्रैक्टिकल लॉ की दुनिया में प्रवेश ले सकते हैं। इस बारे में जानने के लिए आपको आना होगा मेरे लीगल एमबीए के फ्री सेमिनार में। जी हां जनाब, इसी के साथ मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को आज इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। सुपर थैंक्स के माध्यम से अगर आप थैंक्स देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मुझे इंतजार है उस 1 करोड़ के फंड का जो आपके सहयोग से, आपके 1 रुपये के योगदान से मिलेगा आप जैसे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए, आपके लिए वह प्रैक्टिकल विश्वविद्यालय, वह प्रैक्टिकल एमबीए का कोर्स लेकर आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अंबेडकर।